भारत के उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख एक अद्वितीय क्षेत्र है जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भूगोल और जनसांख्यिकी है। यहाँ के लोगों की पहचान और जीवन शैली हमेशा से इस क्षेत्र के कठोर और सुंदर परिदृश्य से जुड़ी रही है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से 2019 के बाद से लद्दाख के लोगों की मांगों ने राष्ट्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। खासकर अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जम्मू और कश्मीर जिसमें विधानमंडल 7 था और लद्दाख जिसमें विधानमंडल नहीं था। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इस पुनर्गठन का उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र को सीधे केंद्र सरकार के अधीन लाना था, जिससे विकास और प्रशासन को गति मिल सके। हालांकि इस बदलाव ने स्थानीय आबादी के बीच अपनी पहचान, भूमि और संस्कृति के संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। अब बात करते हैं वर्तमान की, तो लद्दाख के लोग मुख्य रूप से 2 प्रमुख मांगे उठा रहे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और दूसरा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों की अनूठी आदिवासी संस्कृति, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। लद्दाख की 90% से अधिक आबादी आदिवासी है और इस क्षेत्र की एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल आबादी 2,74,289 थी, जो 2021 तक लगभग 2,90,000 हो गई। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों को डर है कि बाहर से आने वाले बड़े व्यवसाय उनकी भूमि और नौकरियों पर हावी हो सकते हैं। इसलिए वे अपनी भूमि, पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, जो 6ठी अनुसूची उन्हें प्रदान कर सकती है। ऐसे में अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो लद्दाख को कई लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले यह स्थानीय और जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा करेगा, जिससे वे अपनी पारंपरिक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रख पाएंगे। इससे बाहरी हस्तक्षेप कम होगा और स्थानीय लोगों को अपनी आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जा सकता है, जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा, विकास और अन्य योजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होंगी। इन परिषदों में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। यह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। तीसरा, लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी पहचान बनी रहेगी। और अंत में यह बाहरी निवेशकों से पर्यावरण को होने वाले संभावित खतरों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आपको बता दें कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन 2021 से चल रहे हैं, जिसमें राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA जैसे स्थानीय प्रतिनिधि समूह कर रहे हैं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हाल ही में एक जेन जेड के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुए जो हिंसक हो गए। 25 सितंबर 2025 को लेह में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार इन मांगों पर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही है। सरकार ने लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण करने और भोटी व पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसी बात कही गई है। हालांकि इस पूरे बातचीत का मकसद लद्दाख के लोगों के लिए एक स्वीकार्य समाधान निकाला जाना है।
यह दिखाता है कि सरकार लद्दाख के मुद्दों को लेकर गंभीर है और एक शांतिपूर्ण और प्रभावी समाधान खोजने के लिए प्रयासरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।